हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में एक नया अपकमिंग आईपीओ ओपन होने जा रहा है, एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, महंगी या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको अपडेट रेगुलर मिलते रहते हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर अब हमारी रील्स वगैरह रेगुलर आ रही है तो वहां पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। अभी लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो लगभग 25% के आसपास चल रही है, लगभग 170 रुपए पर शेयर। 22 शेयर्स का लॉट है तो लगभग 3740 3740 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है, लगभग 25%। अंदाजन ऐसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम। और ग्रे मार्केट के पूरे भरोसे ना रहे, ये सिर्फ एक अंदाजा है। ये क्या होता है कि ऑफलाइन जो मार्केट है वहां पर इसके भाव चल रहे होते हैं, प्रीमियम चल रहा होता है कि भाई हम इतना प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं, तो उस पर पूरे भरोसे ना रहे, ऊपर नीचे हो सकता है। क्योंकि सेंसर आईपीओ की जो जीएमपी चल रही थी पहले 30% 35% के आसपास, पर बाद में लिस्ट कितना पे हुआ 14% के आसपास, तो उसके पूरे भरोसे नहीं रहना है। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जाने तो कंपनी काम क्या करती है। तो एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है सन 2004 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, और लगभग अभी अब इसको 20 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है अभी। तो ये कंपनी क्या है कि सीडीएमओ है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मतलब अलग अलग जो कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी जो दवाई वाली कंपनीज होती है, वो क्या करती है कि अलग अलग छोटी कंपनीज को ऑर्डर वगैरह देती रहती है दवाइयां बनाने के लिए। कुछ खुद भी बनाती है, कुछ छोटी छोटी कंपनीज को भी देती है। तो ये क्या है कि अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड की दवाइयां उनके हिसाब से जो भी चाहिए होता है वो बना के देती है। मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी बनाती है और उनको सर्विस वगैरह भी देती है। जैसे टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल्स वगैरह होते हैं, लिक्विड मेडिसिन आती है, आई ड्रॉप्स वगैरह आते हैं, और भी काफ़ी सारी दवाइयाँ आती है, वो ये मैन्युफैक्चर करती है अलग अलग कंपनीज के लिए। टॉप जो 30 कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, टॉप 30 ये जो फार्मा कंपनीज हैं, उनमें से लगभग 26 कंपनीज को ये अपनी सर्विसेज वगैरह दे चुकी है, तो काफी अच्छी बात है। और इंडियन कंपनीज को भी अपनी सर्विस देती है और बाहर फॉरेन कंट्रीज को भी अपनी सर्विसेज वगैरह देती है, एक्सपोर्ट्स वगैरह भी करती है। तो ओवरऑल अगर काम देखें तो बढ़िया काम है, डिमांडिंग काम भी है, सदाबहार काम है। बट कंपटीशन इस सेक्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा, ये फार्मा सेक्टर बहुत ही हाईली कंपिटिटिव सेक्टर है। तो इसके अंदर क्या है कि थोड़ा बहुत कुछ अलग होना पड़ता है मार्केट से। तो अलग होने के लिए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देख लेते हैं, भाई वैल्यूएशन वगैरह कैसी है, फाइनेंशियली कैसी है। 2022 से 2024 तक इसके फाइनेंशियल दिए गए हैं। एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की देखें तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, ठीक ठाक ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर भी देखने को मिल रही है। रेवेन्यू 3694 करोड़ से 4200 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, लगभग 15% जैसी ग्रोथ है, मतलब 2022 से 2024 के अंदर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 के अंदर तो ये लॉस के अंदर थी, 250 करोड़ रुपए का लॉस था, 250 करोड़ रुपीस। 2023 में 97 करोड़ रुपए का इसने लगभग प्रॉफिट जनरेट किया, अच्छी बात है। और 2024 में 0.79 करोड़, मतलब 79 लाख का ही प्रॉफिट इसने जनरेट किया, मतलब प्रॉफिट एकदम डिक्लाइन हो गया। तो ये और नेगेटिव बात लगी मुझे, मतलब पहले लॉस के अंदर थी, फिर प्रॉफिट के अंदर आई, फिर वापस प्रॉफिट डाउन हो गया, तो ये नेगेटिव बात है। बाकी इसकी नेट वर्थ कम हुई है और इसके हाथ में रिजर्व्स भी कम हुए हैं। बोरोइंग्स, उधारी जो इसकी बढ़ी है, तो ये नेगेटिव बात है सारी। इसके ऊपर उधारी है 491 करोड़ रुपए की, जिसमें से आईपीओ से फ्रेश इश्यू से जो पैसे जुटा रही है उसमें से 387 करोड़ 387 करोड़ रुपीस इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। उसके बाद भी 100 करोड़ से ऊपर का डेट रह जाएगा। ये मुझे नेगेटिव बात लगी। भाई नेगेटिव इसीलिए कि भाई कंपनियां ऐसी आती है, भाई मैं आजकल देख रहा हूँ कंपनियां खुद तो लॉस जनरेट कर रही है और उधारी भी काफी ज्यादा है, तो खुद का बिजनेस प्लान तो कुछ नहीं होता, बट सीधा क्या है कि आईपीओ लेके आते हैं और जो ये पैसा है वो पब्लिक भरती है। ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा, ऐसी कंपनियां मुझे कम जचती है। फिर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.69 बहुत ज्यादा है। फिर आरओई 0.11, मतलब इतनी कम। रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम 15% हो तो बढ़िया है, पर 0.11। आरओसी 3%, इतनी कम आरओसी, तो बहुत नेगेटिव पॉइंट है। फिर पी देखें, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, तो अगर इसके पीयर कंपीटिटर से इसको कंपेयर करें तो जो भी ये 10-12 कंपनीज हैं उनमें से 6-7वें नंबर पर इसकी ये कंपनी आती है रेवेन्यू के मामले में। पर वैल्यूएशंस वाइज सबसे महंगी वैल्यूएशंस है, क्योंकि एक तो इसका अर्निंग्स पर शेयर कम है, इस कारण ये महंगी नजर आ रही है। बट फिर भी इसको अपनी वैल्यूएशंस और कम करनी चाहिए थी।
तो रेवेन्यू के अंदर सिर्फ अच्छी ग्रोथ है, बाकी फाइनेंशियली ओवरऑल देखिए तो वीक है, फंडामेंटली वीक है, वैल्यूएशन हाई है, तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स देखें तो 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है ₹2 पर शेयर। प्राइस में रखा गया है 646 रुपए से लेकर 679 रुपए के बीच में 22 शेयर्स का लॉट है। इसका इश्यू साइज है 1856 करोड़ रुपए का। फ्रेश इश्यू है जिसके अंदर 680 करोड़ रुपए के 387 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम में आने वाले हैं। बाकी कुछ कंपनी की ग्रोथ वगैरह के अंदर काम में आएंगे। ओएफएस है 1176 करोड़ रुपए का, मतलब प्रमोटर्स या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करने वाले हैं। एम्प्लॉयज को डिस्काउंट दिया गया है 64 रुपीज का। काफी लोग एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर देते हैं, मत कीजिएगा। एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर मत कीजिए, आप अपनी रिटेल कैटेगरी के अंदर कीजिए, नहीं तो आईपीओ क्या है रिजेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कमेंट आते हैं कि भाई मैंने भूल से अप्लाई कर दिया, तो भूल मत कीजिए। रिटेल पोर्शन है 10% का, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, मतलब पिछले 3 साल में देखें, और लॉस प्रॉफिट भी इसका कम हो रहा है। लिस्टिंग डेट है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो सकता है। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह था कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो अभी जीएमपी देखें, जीएमपी तो बढ़िया बता रही है, ठीक है, अभी 25% के आसपास है, बट अभी हमें वेट करना चाहिए एंकर लिस्ट कैसी आती है और जीएमपी के अंदर इसकी डिमांड क्यों है, इसका भी थोड़ा पता करना पड़ेगा। वो मैं आपको आगे आपको जानकारी देता रहूंगा कि भाई क्या प्रमोटर्स वगैरह कुछ ऐसे हैं जिनके कारण इसकी डिमांड है, तो वो मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। और एंकर लिस्ट का भी हमें वेट करना चाहिए। बाकी डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो पॉजिटिव में कुछ ही पॉजिटिव है भाई, इसका एक तो सेक्टर बढ़िया है, डिमांडिंग सेक्टर है, पर डिमांडिंग सेक्टर होने के साथ साथ कंपिटिटिव सेक्टर भी है। और फाइनेंशियली देखें तो रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, ये अच्छी बात लगी, बट बाकी फाइनेंशियल थोड़े वीक हैं। तो नेगेटिव अब देखें तो नेगेटिव में सबसे बड़ी नेगेटिव मैंने आपको बताया फाइनेंशियली थोड़ी वीक है। प्रॉफिट जो है उसके अंदर उतार चढ़ाव है, 2022 में लॉस में थी, 2023 में थोड़ा प्रॉफिट जनरेट किया, फिर वापस प्रॉफिट कम हो गया, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। फिर इसके अलावा बोरिंग्स उधारी ज़्यादा है आईपीओ से पहले, आईपीओ के बाद थोड़ी बहुत चुका देगी, उसके बाद भी रह जाएगी, ये भी नेगेटिव है। फिर आरओई आरओसी बहुत कम है, ये भी नेगेटिव है। फिर उसके अलावा वैल्यूएशन इसकी भी हाई है, ये भी नेगेटिव है। तो ये कुछ बातें नेगेटिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव्स हैं, तो मुझे लगता है कंपनी काफ़ी वीक नज़र आ रही है। हाँ, बाकी देखते हैं एंकर लिस्ट वगैरह कैसी आती है। एंकर लिस्ट अहम रोल प्ले करती है, तो अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बड़ी कंपनी अभी देखिए फाइनेंशियली फंडामेंटली वीक हो, पर बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, उस बेसिस पर डिमांड बन सकती है या नहीं बनेगी, वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। क्योंकि देखिए मार्केट में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली भी कंपनियां भी हैं, हर कंपनी नहीं चलती है, और वीक फंडामेंटल्स वाली कंपनीज भी चल जाती है। क्यों चलती है? क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट जहां आएगा, अब बड़े इन्वेस्टर जहां इन्वेस्ट करेंगे तो वो शेयर चलेगा। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए अभी हमें वेट करना चाहिए। मैं फाइनल डिसीजन का वीडियो भी दे दूंगा, आगे सारी चीज़ें क्लियर करता रहूँगा। वीडियो क्लियर हुआ है, ये जानकारी क्लियर हुई है, आईपीओ को लेकर जानकारी पूरी मिली है, और वीडियो समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।